हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जैन धर्म देवताओं का अस्तित्व को स्वीकार किया गया है लेकिन उन्हें जिन से नीचे रखा गया है। दूसरा है, जैन धर्म का वर्ण व्यवस्था का निंदा नहीं की गई है। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही सत्य है। इसका राइट आंसर सी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से विदेशी यात्री को भारत आने में कला कार्यक्रम क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। पहला कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा तीसरा, मेगास्थीन पहला हो जाएगा। 3 नंबर में मेगास्थीन, उसके बाद हो जाएगा फहियान, उसके बाद हो जाएगा फहियान 1 नंबर, उसके बाद हो जाएगा हेंगसंग 2 नंबर, इसके बाद 4 नंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, दीवान ए कोही कृषि विभाग का स्थापना किस वर्ष सुल्तान ने की थी? किस वर्ष सुल्तान ने की थी? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न संख्या 4, 1857 की क्रांति के दौरान फौजबाद अयोध्या का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के बाद फौजबाद अयोध्या से नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा मौलावी अहमदुल्ला इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला का स्थापना 1884 में किसके समय के बाद हुआ था? किसके समय में हुआ था? इसका राइट आंसर वॉरेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन का सही क्रम अनुसार क्या है? रौलेट एकटा, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल और चंपारण। तो पहला कौन चलाया गया था? का चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। चंपारण आ जाएगा 4 नंबर। इसके बाद हो गया, इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल चला था 3 नंबर, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 2 नंबर, उसके बाद रौलेट एकता सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद चुनाव जीता था? अध्यक्ष पद चुनाव जीता था, इसका राइट आंसर होगा पट्टिम सीता मौर्य इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, दिल्ली सुल्तान में चराई कर घड़ी कर लगाने वाले सुल्तान कौन है? घड़ी का लगाने वाला सुल्तान कौन है? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खजील इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, संगम साहित्य तोलक कब किस विषय का ग्रंथ है? किस विषय का ग्रंथ है? इसका राइट आंसर होगा तमिल व्यापक क्रम से इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी में काकरी एक ट्रेन एक्शन का फांसी नहीं दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। प्रश्न संख्या 12, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इसमें से कोई भी सदस्य भारतीय सदस्य नहीं आया था। इसमें से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं आया था। प्रश्न संख्या 13, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? राजा की उपाधि किसने दी है? इसका राइट आंसर होगा अकबर द्वितीय इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, प्राचीन भारत का श्रेणी क्या है? प्राचीन भारत का श्रेणी क्या है? व्यापारियों और कारीगरों का संगठन। प्रश्न संख्या 15, नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्षता किसने किया है? नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्षता किसने किया है? मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, बक्सर युद्ध समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 17, सविनय अभ्यांग आंदोलन के दौरान जियात्रंग आंदोलन कहाँ चला गया था? जित्रांग आंदोलन कहाँ चला गया था? मणिपुर इसका राइट आंसर मणिपुर। प्रश्न संख्या 18, किस अधिनियम के द्वारा भारत की ईसाई मिशनरी के धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई थी? इसका राइट आंसर चार्ट एक्टा 1813 में। प्रश्न संख्या 19, बिहार में चिरान सारण किस काल का शोषण के लिए प्रसिद्ध है? किस काल के शोषण के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर नवपाषाण काल का। प्रश्न संख्या 20, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? इसका राइट आंसर होगा स्टटगार्ट जर्मनी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन अनुवाद में विश्वास करता है? इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा वैशेषिक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? थॉमस मनूरे और कैप्टन रीड की। प्रश्न संख्या 24, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ है? इसका राइट आंसर होगा लाहौर 1929 में। प्रश्न संख्या 25, मुगल काल में मुतहासिब कौन थे? इसका राइट आंसर लोक आचरण अधिकारी।
प्रश्न संख्या 26, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति व्यवहार करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति व्यवहार करता है? इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस का। प्रश्न संख्या 27, एक लड़की एक ल, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। यदि वह खड़े हो जाए तो झूले पर आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से मिलान सही नहीं है। किसका मिलान सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा टाइकोमीटर का मिलान दामीटर नहीं होता है। आमीटर विद्युत धारा को मापा जाता है, पायरोमीटर उच्च तापमान में, एनोमीटर हवा की गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या 29, साबुन द्वारा सतह को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? साबुन के द्वारा सतह पर साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव पर। प्रश्न संख्या 30, ध्वनि तरंगे निर्वात यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे निर्वात यात्रा नहीं कर सकती है, वे अनुदैर्घ्य होती है, माध्यम नहीं। प्रश्न संख्या 31, ब्लॉक होल सिद्धांत किसके प्रतिपादन किया था? ब्लॉक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? इसका राइट आंसर एस चंद्रशेखर ने। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किसके में न्यूट्रॉन की अनुपस्थित होती है? निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति होती है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन। इंसुलिन 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 में से कौन सा धातु मौजूद होता है? इंसुलिन में से कौन सा धातु मौजूद होता है? इसका राइट आंसर होगा तांबा। प्रश्न संख्या 33, भारी जल का उपयोग किस रूप से होता है? भारी जल का उपयोग किस रूप से होता है? इसका राइट आंसर होगा किस रूप से होता है? इसका राइट आंसर होगा ए बी, शीतलक और मंदक दोनों, शीतलक और मंदक दोनों। पीतल कौन सी धातु होती है? पीतल कौन सी धातु होती है? इसका राइट आंसर होगा Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn। प्रश्न संख्या 36, गो गोतारा से गोताराखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण होता है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग का संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। प्रश्न संख्या 35, फलों का रस सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? फलों का रस सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? फॉर्मिक एसिड। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। प्रश्न संख्या 40, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करें। सूची 1 में है विटामिन ए। विटामिन विटामिन सी किस में होता है? विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो इसको हो जाएगा विटामिन सी हो जाता है किसमें? स्कर्वी रोग में होता है, स्कर्वी रोग। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, गोल्डन राइस का प्रचुर मात्रा क्या पाया जाता है? गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी पर्यायता किससे बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी पर्यायता किसमें बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83, परिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? परिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? इसका राइट आंसर होगा एक दिवसीय। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? IUCN। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 46, लार किसमें पाचन का सहायता करती है? लार किसमें पाचन का सहायता करती है? स्टार्च। इसका राइट आंसर स्टार्च। प्रश्न संख्या 47, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 48, यूरिया का प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बन यौगिक था, उसमें किसने बनाया था? बेलहर। इसका राइट आंसर बेलहर। प्रश्न संख्या 49, विद्युत बल्ब तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब तंतु किसका बना होता है? इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 51, भारत के किस राज्य में तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य में तट रेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 52, नथपा झाकरी परियोजना किस नदी में स्थित है? नथपा झाकरी परियोजना किस नदी में है? सतलज नदी पर। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका राइट आंसर होगा 23 डिग्री से उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर। प्रश्न संख्या 54, भारत में लेटराइट मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? भारत में लेटराइट मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा मालाबार तट केरल में। मालाबार तट केरल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित खनिजों में से सुमेलित का सही कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा में इसका हो जाएगा एक का कोडरमा है जो अभ्रक से संबंधित है। कोडरमा जो अभ्रक से संबंधित है। कोलार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 56, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा बैकाल झील, बैकाल झील। प्रश्न संख्या 57, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर से। प्रश्न संख्या 58, भारत में पश्चिम विभोज से वर्षा किस मौसम में होती है? भारत में पश्चिम विभोज वर्षा किस मौसम से होती है? इसका राइट आंसर होगा सर्दी का में शीतलकालीन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? 61.8%, 61.8%, इसका राइट आंसर 61.8%। प्रश्न संख्या 60, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? नवादा जिला, इसका राइट आंसर नवादा में। प्रश्न संख्या 61, दंड करणीय क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? दंड करणीय क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पूर्वी मध्यवर्ती में, मध्यवर्ती, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रम घाटी से होकर बहती है? भ्रम घाटी से होकर बहती है, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा से। प्रश्न संख्या 63, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1960 में, 1960 में। प्रश्न संख्या 64, अंडमान और निकोबार में कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान और निकोबार में कौन सा चैनल अलग करता है? इसका राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। प्रश्न संख्या 65, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका राइट आंसर होगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। प्रश्न संख्या 66, भारतीय संविधान का प्रस्ताव किस भाषा में लिखी गई? भारतीय संविधान का प्रस्ताव किस भाषा में लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया, कन्नड़ा भाषा में, कन्नड़ा भाषा इसका राइट। प्रश्न संख्या 67, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। प्रश्न संख्या 68, राष्ट्रपति का चुनाव कौन भाग ले सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? इसका राइट आंसर होगा संसद और राज्य विधानसभा का निर्वाचित। प्रश्न संख्या 69, संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विपक्ष नेता एवं पराक्रम, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष की गई है? इसका राइट आंसर होगा 61वां। प्रश्न संख्या 71, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? गैरवाद योग, गैरवाद योग। प्रश्न संख्या 72, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? बालवत राय मेहता ने, बालवत राय मेहता, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल कब तक कितनी बार लगा है? इसका राइट आंसर होगा 3 बार। प्रश्न संख्या 74, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। प्रश्न संख्या 75, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका दल बदल विरोधी कानून से, दल बदल विरोधी कानून से। प्रश्न संख्या 76, संसद के शून्यकाल कब शुरू होता है? संसद के शून्यकाल कब शुरू होता है? इसका राइट आंसर होगा दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77, भारत में नियंत्रण एवं महालेख प्रशिक्षण का कार्यकाल कितना होता है? भारत में नियंत्रण एवं महालेख प्रशिक्षण का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु। प्रश्न संख्या 78, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 79, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80, लोकसभा एवं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता है? इसका राइट आंसर होगा 50 सदस्य। प्रश्न संख्या 81, लॉरेंज वर्ग क्या दर्शाता है? लॉरेंज वर्ग क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर आयन वितरण असमानता। प्रश्न संख्या 82, भारत का राष्ट्रीय आय का गणन कौन करता है? भारत का राष्ट्रीय व्यक्ति का आय का गणन कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न संख्या 83, मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है? मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य घटता है। प्रश्न संख्या 84, बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसका ना निर्यात और ना आयात। प्रश्न संख्या 85, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 5वीं में। प्रश्न संख्या 86, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। प्रश्न संख्या 88, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से। प्रश्न संख्या 79, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा, इसका राइट आंसर अप्सरा।
प्रश्न संख्या 90, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा काठमांडू में। प्रश्न संख्या 91, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? शोध क्षेत्र में, शोध क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 92, बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस पशु का व्यापार के लिए विख्यात है? किस पशु के लिए व्यापार का विख्यात है? इसका राइट आंसर होगा हाथी के लिए। प्रश्न संख्या 93, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के होता है? कौन सा दो देशों के लिए? भारत और चीन, भारत और चीन। प्रश्न संख्या 94, यक्षगन किस राज्य के लोक नृत्य है? यक्षगन किस राज्य के लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। प्रश्न संख्या 95, भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। प्रश्न संख्या 96, स्टैच्यू ऑफ यूनिट किस नदी के किनारे स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिट किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? आंसर होगा 25 ही होगा, 25 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर केंद्रीय वित्त मंत्री। प्रश्न संख्या 99, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। प्रश्न संख्या 100, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? इसका राइट आंसर NH 44, NH 44। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।